की शक्ति माना गया। जैन धर्म में नहीं अन्यत्र भी जीव ज्ञान स्वभावी भी है, सुख स्वभावी भी है। अपनी महिमा दोनों तरह से लेते हैं। हम ज्ञान वाले भी हैं, हम सुख वाले भी हैं। और ऐसा जगत को सहज लगता भी है कि हमको ज्ञान होता है, सुख होता है। जड़ पदार्थों को तो हमने तो जिस तरह देखा है, भाई पत्थर आदि इनको तो ज्ञान नहीं होता, जीव को ज्ञान होता है। मोटी मोटी बात तो यही है कि तो यही है जो हमको लगता है कि उद्गल को भी कितना ज्ञान का कार्य हो रहा है। और सामान्य रूप से यही जब नहीं थी तो यही लगता था भाई पत्थर कहाँ जानता है, और पत्थर को सुख दुख भी कहाँ होता है। हमको तो ज्ञान हमको ही होता है, उद्गल को नहीं होता, हमारा स्वभाव है। तो इंद्रिय आदि के पराधीनता से होता है, हम लक्ष्य नहीं कर पाते। जब ध्यान नहीं जाता है कि देखो आंखें हैं तो ज्ञान हो रहा है, नहीं तो आंखें तो एक माध्यम है, बाकी शक्ति तो हमारी है। शक्ति तो हमारी है, उद्गल में तो शक्ति नहीं है। उसको आंख लगा दे तो भी ज्ञान नहीं होगा, शक्ति तो हमारी है। ठीक है, इंद्रियों के सारे जीव में एक विभाग परिणाम पैदा होता है, पर है उद्गल के सारे कई पराधीन भाव से स्वाधीनता पैदा नहीं हो सकती। स्वाधीन भाव से स्वाधीनता होगी। सहज ही ऐसा है अनादि से कि उसको ज्ञान हो रहा है तो उसको आत्मसात करने में दिक्कत नहीं आती है। सहज ही लगता है कि मेरे को होता है, उद्गल को नहीं होता। कंपैरिजन करने के लिए उद्गल ही तो है इसके पास। जीवों को तो ज्ञान होता दिखाई देता है, उद्गल को ज्ञान होता हुआ दिखाई नहीं देता है। यद्यपि जिस प्रकार का हम ज्ञान अपने को माने झलकना हो, तो पानी में भी झलकता है, दर्पण में पदार्थ झलकता है। पर कैसे भी वो जीव उद्गल में ज्ञान होना नहीं मानता, जीव में ज्ञान होना मानता है। तो अब एआई का वो देखते हैं तो पता लगता है कि वो किस तरह से पढ़ लेता है, सुन लेता है, इतना फास्ट रिएक्ट कर लेता है। हम तो इतनी ताकत से कर ही नहीं पाते। ज्ञान में तो हमको परास्त कर देता है, बल में भी हमको परास्त कर देता है। और ज्ञान करते हुए हमको सच्चा सुख तो मिलता नहीं है, विषय सुख ही मिलता है। जो अपने शरीर का एहसास करते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति को अच्छी उसको भोगते हैं, तो उसमें और अलग अनुपम सुख मिलता है। वो तो कोई भोगे तो पता लगता है। आपके हाथ में वेदना नहीं है, पाँव में वेदना नहीं है, तो उस समय बाहर का काम करते हैं, पर उसी वेदना की स्थिति को भोगेंगे तो एक नया सुख प्रकट होगा, जो पहले से अधिक बलवान होगा। वो चीज हमको प्रकट करना, वो अर्जित करना। अच्छी स्थिति हमें मिली है, मिलती है स्वभाव होने से, पर उसको विकसित करना है। सुख तो है, पूर्ण करने के लिए उसका कोई उपाय है, मगर उपाय के तो अपने आप तो कोई परमात्मा बनता नहीं है। सुख चाहते हैं तो सुख की स्थिति भोग करके ही सुख बढ़ेगा। वो सुख पराधीन नहीं होना चाहिए, इतनी बात है। तो खाने पीने पहनने देखने का सुख होता है, वो तो पराधीन है। उससे तो उल्टा सुख और खत्म हो जाता है, विषय सुख भी खत्म हो जाता है। और जो शरीर में जो कि सुख अपने अमूर्त शरीर में, हालांकि जीव को शरीर को संज्ञा विद्वान लोग दे ही नहीं पाते, वो भी बड़ी मुश्किल है। जितना भी यौगिक शास्त्र ज्ञान है, जनता जनार्दन को शरीर नाम से उद्गल शरीर भाषित होता है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञान हूँ, मैं सुख हूँ, ये सब नहीं मानता है। मैं तो आत्मा और मैं ज्ञान हूँ। सुख माने तो बहुत काम सही हो जाए, पर अपने को भोग ले तो ऐसे मानता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ। मैं सुख मात्र माने तो कल्याण हो जाए उसका। मानता तो ज्ञान मात्र है, मैं तो सुख मात्र हूँ, मुझे सुख होता है, देखो मेरे बदन में दर्द नहीं है, आराम में मैं सुखी हूँ, मैं अच्छा हूँ। ये इसका लक्ष्य नहीं जाता है। ज्ञान होता हो तो लक्ष्य में आता है, सुख होता हुआ लक्ष्य में नहीं आता है। सुख होते हुए लक्ष्य में ले ले तो फिर सुख को भोग करके सुख को अपना स्वभाव मान ले और उसको भोग करके परमात्मा बन जाए। अब यही है, इतना ही भेद ज्ञान करना है कि देखो सुख है विद्यमान, उसको पहचानो। ज्ञान विद्यमान हो तो पराधीनता से है, सुख विद्यमान हो स्वाधीनता से है। सुख भी तो सब उनका शरीर स्वस्थ इसलिए होता है, ऐसा नहीं है। देखो सिद्ध भगवान तो उनका शरीर नहीं है तो भी सुख होता है। तो उनका शरीर का अच्छे होने मात्र से सुख नहीं होता है। सुख तो उस समय जो है उसमें उनका शरीर का माध्यम ही नहीं है, स्वयं स्वभाव से होता है। ज्ञान को तो कहते हैं स्वभाव से होता है, स्वभाव से तो दिखाई नहीं पड़ता, वो तो इंद्रिया माध्यम होती है। और शरीर में जो सुख की स्थिति है उसमें मूल शरीर माध्यम नहीं बनता है। मूल शरीर का काम तो इंद्रिय ज्ञान कराना है, राग द्वेष में निमित्त बनना है। ऐसे विवाह परिणाम में मूल शरीर निमित्त बनता है।
सुख में निमित्त नहीं बनता है। जो मूर्त शरीर मिला है उसमें सब उसके निमित्त से विभावकारी होता है, स्वभावकारी नहीं होता। मूर्त मूर्त का ही उपकार करता है, उससे कोई स्वभाव की पराधीनता से अपनी वस्तु नहीं मिलती है। पुद्गल हमारे को उपकार नहीं कर सकता है, वो तो उपकार में निमित्त बन सकता है। पर पदार्थ स्वभाव को प्राप्त करने में कारण नहीं, विभाव को प्राप्त करने में कारण बन सकता है। तो पुद्गल शरीर है, उसके निमित्त कितना विभाव की उत्पत्ति तक है। उसको पुद्गल शरीर को हम अनदेखा कर देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, तो फिर वो विभाव में निमित्त भी नहीं बनता है। अब कर्म है एक सतावेदनीय कर्म ऐसा है जो कि हमको विभाव में निमित्त बनता है, तो उस समय शरीर बाहर का भी खराब होता है। तो बाहर पुद्गल तो असल में हमको विभाव में निमित्त बनता है, स्वभाव में निमित्त नहीं बनता है। स्वभाव सुख है, वो हमारे स्वभाव से ही होता है, हम स्वरूप से ऐसे हैं। और आदि से वो सुख का अंश हमको कायम भी है, लक्ष्य नहीं है। ज्ञान में खड़े हैं, ज्ञान में सुख अनुभव में नहीं आता है। ज्ञान में तो विषय सुख हो सकता है, पर पदार्थ जाने जा सकते हैं। अपना सुख जो है वो तो अनुभव में आता है, वो ज्ञान अनुभव का भेद ही नहीं मालूम होता है, वो तो अपने आप ही होता है। स्वाधीनता से सुख अनुभव में आता है। तबियत ठीक बिगड़ती है, ठीक हो जाती है, अपने आप अनुभव में आती है, तब ठीक हो गई। बिगड़ते तो अपने आप अनुभव में आ जाते, तो ज्ञान क्या करेगा। ठीक है, तो ज्ञान नहीं जाना, ज्ञान नहीं जाना, दुख को ज्ञान नहीं जाना, सुख को ज्ञान नहीं जाना। सुख होता है अपने आप ही अनुभव में आता है, वेदना भी होती है अपने आप ही अनुभव में आती है, पर वेदना में कोई निमित्त होता है, इसलिए उसको बौद्धिक भाव कहते हैं, नैमित्तिक भाव कहते हैं। स्वभाव ही है जो पारिणामिक होता है, कर्म निरपेक्ष होता है, नौकर्म निरपेक्ष होता है, फल निरपेक्ष होता है। और इसमें स्वाधीनता है। जब परसा आई हो तो पराधीनता होगी, परसा आई नहीं तो उसको स्वाभिमान जागृत होता है, मैं तो अपने से सुखवान हूँ, अपने से भगवान हूँ। अब सुखवान का, भगवान का अर्थ सुखवान होता है ऐसे नहीं लेते, भगवान का अर्थ ज्ञानवान लेते, वही भूल हो जाती। भगवान ज्ञानवान नहीं होते हैं, सुखवान होते हैं। ज्ञान सुख का तो विरोध है, जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख नहीं, वहाँ राग है, द्वेष है, दुख है। जहाँ सुख है वहाँ ज्ञान नहीं, राग नहीं, दुख नहीं। ऐसा बेध्यान होना लगभग असंभव जैसा ही है। इसी को हो जाता है तो वो अद्भुत बात है कि तो सब संसार में ज्ञान को ही स्वभाव मान करके जीते रहते हैं। सारा लोक ही ऐसा है, और ऐसे हमें आगम भी इसकी पुष्टि कर दे तो फिर करेला और नीम चुड़ा हो गया। पहले विपरीत था, पहले गिर रहा था, धक्का और दे दिया, अच्छी तरह गिर जाएगा। इतना बड़ी मुश्किल है। मोक्ष मार्ग मिलना कितना दुर्लभ है कि हमको अपने स्वभाव का अपने स्वयं से बोध नहीं कर पा रहे हैं, और उपदेश भी नहीं मिल रहा है, और उपदेश मिल रहा तो विपरीत मिल रहा है। तो ऐसे मनुष्य जन्म पा करके हम खो देते हैं मनुष्य को। यहाँ एक समझने की एक शक्ति पैदा हुई थी हमारे में, और योनियों में तो वो शक्ति मिले नहीं पाती। स्वर्ग नरक तो हमने देखा नहीं है, देख भी लेते कदाचित, वो भी तो स्वर्ग में सुख से मगन रहता है, दुख में नरक में तो भोग न मिला रहता है, समझने की समय नहीं मिलता है। सुख में भी समझने का समय नहीं मिलता है, दुख में भी हर ध्यान रहता है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, विकल्प में जीता रहता है, तो भूखता रहता है, जोर चलता नहीं तो आकुल व्याकुल होता रहता है। भीतर स्वभाव जो सुख है वहां तक, दुख में तो स्वर्ग में नरक में तो सुख दिखाई नहीं पड़ता शरीर में, ना दुख है कि सुख को मालूम ही नहीं पड़ता उसको। हालांकि वहां भी कोई सुख का अंश रहना चाहिए, लेकिन उसको खबर अधिक दुख में कम सुख मालूम नहीं पड़ता है। पानी में थोड़ा सा नमक डालो तो मालूम नहीं पड़ता है पानी खारा हुआ, ऐसी स्थिति जीवन की होती है। नरक में तो वो स्थिति नहीं है। स्वर्ग में इतना विषय सुख है कि उसको फुर्सत नहीं है कि शरीर के सुख को लक्ष्य में ले। मनुष्य में एक ऐसी स्थिति बनती है, मनुष्य में बहुत साधा हो, भोगों में जैसी स्थिति हो, स्वर्ग जैसी स्थिति है, वहां भी वो काम नहीं कर पाता है। एक ऐसी स्थिति हो या सुख अधिक हो, दुख कम हो, तो भी काम नहीं कर पाता है। काम कर पाता है, दुख अधिक हो, सुख कम हो, वहां फिर ऊपरी यत्न करता है कि मुझे सच्चा मार्ग क्या है। जो चतुर्थ काल होता है, दुखमा सुखमा काल होता है, वही एक है अवसर होता है काम करने का। दुख की मुख्यता होती है, सुख की गौणता होती है, तो उसको तड़पण लगती है। पंचम काल में फिर दुख ही दुख रहता है, दुख मिटाने के लिए बाहर का ज्ञान करेगा, धन सामग्री जोड़ेगा, उसको कुछ नहीं है। पंचम काल में, इस काल में इसलिए कि जीवों को दुख ही दुख है, सुख तो न जैसा ही है, न जैसा ये शरीर में कोई उनको बचपन से ही खांसी जुकाम ये वो दस्त अभिषेकता नहीं बचपन से होती रहती है। माँ बाप बेचारे जूझते रहते हैं बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए। कोई माँ बाप स्वस्थ बच्चा मिलता है तो आराम से उसके साथ जी लेते हैं। पहले तो बचपन में बोलता नहीं तो माँ बाप को बहुत तकलीफ होती, बताता नहीं तकलीफ क्या है। तो
मतलब बाहर में कोई अनुकूलता जैसी चीज पंचम काल में तो है ही नहीं। जैसे बच्चा पढ़ लिख बड़ा हो गया तो स्कूल भेजो, उसको पढ़ाओ, उसके लिए पैसे की व्यवस्था करो, दुख ही दुख लगा रहता है। विवाह कर लो तो भी पति पत्नी बराबर पूरी तरह अनुकूल नहीं तो दुख बना रहता है। कहीं न कहीं जो है कष्ट भी रहता है पंचम काल में। तो ऐसी स्थिति में जीव प्राय मोक्ष मार्ग की तपास पूरी तरह से कर नहीं पाते हैं। मान लो हम स्वाध्याय में चले भी गए तो बाद में आगे फिर कमाने की चिंता लग जाती है, तो स्वाध्याय थोड़े समय का वो तो जो है उसे तो काम नहीं कर पाता है, बाहर के कामों में हमारी ताकत लग जाती है। और स्वाध्याय का स्वरूप तो हम देख लिया, वो यथार्थ उद्देश्य भी नहीं मिलता है। ऐसे इस पंचम काल में जीवों को मोक्ष मार्ग प्राय नहीं मिलता है, कोई विरल जीव को मिलता है। चतुर्थ काल में मोक्ष मार्ग मिलने की सुलभता है, क्योंकि दुख की विशेषता है पर सुख भी है, विशेष सुख ऐसा प्रकट सुख भी है, मतलब वो है किसी रूप से। पंचम काल में सुख माना ही नहीं गया, दुखमा काल है। छठे काल में इतना दुख हो गया कि नरक जैसा हो गया, वहां भी काम नहीं कर सकता। पहला दूसरा तीसरा काल स्वर्ग जैसा हो गया, वहां भी काम नहीं कर सकता। आगम में ये सब बातें हैं, हम कोई बात निर्धार कर सकते हैं वो सही है, काल परिवर्तन होता है कि नहीं होता, मैं उसका राय नहीं जाना चाहता। कहना चाहता हूँ कि जहाँ दुख की अधिकता होती है, सुख की गौणता होती है, वहाँ जीव मार्ग को आसानी से प्राप्त कर सकता है। जहाँ दुख ही दुख रहता है वह मार्ग प्राप्त करने का अपने आप में आश्चर्य है। हम लोगों को भले ही न माने, दुख में तो झूलते रहे हम लोग, उनको दुख तो लगा ही रहता है, बलवान रहा है दुख हमारे जीवन में। भले हमको एहसास नहीं, उसका उपाय कर लेते हैं तो एहसास नहीं होता है। बाकी हम प्रवास करें अपने में, तो व्यवसाय करते हुए कि नौकरी करते हुए कि घर का काम काज करते हुए कोई न कोई हम दुख झेलते रहे हैं, जूझते रहते हैं दुखों मिटाने के लिए। सुख उठने के साथ ही कोई न कोई दुख मिटाने के लिए हम प्रयत्न करते ही रहते हैं, दुख लगा ही रहता है, चैन तो मिलती ही नहीं है। जैसे कोई 2-4 मिनट की चैन मिलते फिर कोई काम माते आ जाता है, चैन मिलते सो जाते हैं, और क्या होता है, काम ही लगा रहता है। नहीं तो सुख जैसा अभी पंचम काल में होता नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई विरल जीव है जो इस मार्ग को समझ जाते हैं कि ज्ञान तो बाहर का है, अनुभव अपना स्वाधीन परिणाम। अनुभव में भी जो सुख की स्थिति है हमारे शरीर में, वो आप हो तो उसमें ऐसा सुख बढ़ेगा या बाहर की चौकड़ी सब भूल जाओगे, बाहर कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर यही रहेगा कि शरीर में स्वास्थ्य का सुख बढ़ाया जाए, तो शरीर अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा, कोई शरीर में तकलीफ ही ना हो। सुख, शरीर में सुख की स्थिति है उसका अनुभव करेंगे तो सुख बढ़ेगा, और कहीं दुख हो वो मिटेगा, और हम एकदम पूर्ण स्वस्थ शरीर पालेंगे, वही परमात्मा दशा है। ऐसा बात समझ में आती है तो उस काम को करने में लग जाता है। अवसर मिला इस काम को कर लो, बार बार ये अवसर नहीं मिलता है। इस शरीर में सुख हो और बाहर की प्रतिकूलताएं नहीं हो, ऐसी स्थिति तो अजब गजब है जो हम लोगों को मिली हुई है। कुछ लोगों को आर्थिक प्रतिकूलता भी नहीं है, पारिवारिक प्रतिकूलता भी नहीं है, और शरीर में कुछ सुख भी है, तो हम शरीर के सुख को लक्ष्य में लेकर के भोगे तो उसको बढ़ा सकते हैं। और शरीर में जो रोग आदि को, उसको तनाव ही नहीं होगा तो रोग आदि मिट जाएंगे। शरीर में सुख की स्थिति भोग तो अच्छा लग रहा, तनाव किस बात का होगा, दुख में तनाव होता है, सुख में कोई तनाव नहीं होता है। तो हम सुख को स्थिति को भोगते हैं, तनाव रहित होते हैं, तो तनाव रहित तो और सुख बढ़ जाता है, और सुख बढ़ जाता है तो उसको और भोगते हैं, और भोगते हैं तो और बढ़ता है। ऐसे नंदेगत सुख होता है और पूर्ण हो जाता है। रास्ता तो यही समझ आता है कि सुख भोगने से सुख बढ़ेगा, दुख भोगने से सुख नहीं बढ़ेगा। बाहर दुखित भोग रहे सुख बढ़ जाना चाहिए, नहीं बढ़ता है। सुख भोगने से सुख बढ़ता है, कि शारीरिक सुख भोग करके कर्म गिरे जा करके सुख आ जाता है, शरीर स्वस्थ मिल जाता है हमारे को, लेकिन हमको उसकी खबर नहीं है। खबर तो विषय सुख की रहती है, ज्ञान में खड़े रहते हैं, ज्ञान की बोलता रहती है, तो शरीर में होने वाले सुख का तो नाम अनुभव, ज्ञान नहीं, पर ज्ञान की तो बोलता है। और बाहर ज्ञान में फिर शरीर को खराब कर देते हैं, ज्ञान में रहा हुआ जी राग द्वेष करके तनाव करके फिर शरीर को खराब कर देता है। इतने हार्ट पेशेंट क्यों हो रहे हैं आजकल? उसका एक ही कारण है, अर्थ ज्ञान हावी रहता है, धन के पकड़ने में जूझता रहता है, कुछ ज्ञान करना चाह रहा है, अर्थ अर्जित करना चाह रहा है, दोनों में तनाव झेलता है, और सबसे ज्यादा प्रभाव हार्ट पे आता है। और हार्ट पे आता है तो मरने की स्थिति बन जाती है, जवान बच्चा ही मर जाता है हार्ट के अटैक से, क्योंकि वो भी इतना तनाव झेल लेता है बचपन में ही। बचपन में ज्ञान और धन इतना हावी हो जाता है, धन की कमी होती तो उसको उसकी पूर्ति में लगा रहता है, ज्ञान में जो है
बराबर कंपटीशन है कि अधिक ज्ञान करेगा तो पास हो पाए। कंपटीशन है बहुत, अल्प ज्ञान वाला तो बेचारा फेल हो जाए, उसको तो कंपटीशन में नौकरी नहीं मिले, भूखा ही मर जाए। तो ऐसा लगता है ज्ञान है तो जीवन है, ज्ञान नहीं है तो रोटी नहीं मिलेगी, रोजी नहीं मिले, कुछ नहीं होगा। ऐसे जीव को ज्ञान की महिमा रहती है, उस ज्ञान के बढ़ाने में लगा रहता है। फिर ज्ञान मिल जाता है तो उस ज्ञान से फिर पैसा बढ़ाने में लगा रहता है। ज्ञान और पैसा दो ही हावी रहते हैं, और जीव को शारीरिक स्वास्थ्य की खबर ही नहीं होती, तो परवाह ही नहीं होती। माँ बाप इस बात को चिंतित रहते हैं कि बच्चे शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, परवाह ही नहीं करते हैं, बस ऐसे बावड़े हो रहे हैं कमाने में, फिर पढ़ने में, इस शरीर को खराब कर रहे हैं। इस शरीर खराब होगा तो बेचारे बीमार होंगे, दुखी हो जाएंगे। तो ऐसी करुणा का भाव आता है, कर कुछ नहीं सकते, पर मैं करता तो नहीं है। जान सकते हो तो खुद ही आकुल हो जाओ, तो तुम्हें जानना ही बंद कर दो, तुम अपनापन खत्म कर दो। तुम ही तुम्हारे हो, और तुम्हारा कभी होगा नहीं, है नहीं, आगे होगा नहीं। तो पर को जब तुम्हारा है ही ना, तो क्यों जानने का है? तुम ही तुम्हारे हो, तुम अपने को जानो। जानो अपना जानना नहीं होता, अपना सुख है तो अनुभव में आता है। तो जानने की बात ही खत्म हो गई। अपने सुख को भोगो। कैसा सुख? स्वास्थ्य का सुख, तो शरीर में अच्छा लग रहा है, बस इसी को भोगो, इसी से सुख पूर्ण होगा, अन्यथा पूर्ण नहीं होगा। बाहर खड़े रहोगे तो कोई कोई कर्म उदय में आएगा, वो की अनेक प्रकार की प्रकृतियां हैं, वो सब उदय में उस जाति का परिणाम होगा। अब भले आप कोशिश करो कि क्रोध नहीं, अभिमान नहीं हो, मायाचार नहीं, वेद का परिणाम नहीं हो, पर कोशिश है उस समय के लिए तो फैल हो सकती है। बाकी तो ज्ञान में खड़े रहोगे तो तुम्हारी सब कोशिशें व्रत अधिक सब भंग हो जाएंगे, निभेंगे नहीं। निभ जाए समझ लो बहुत पुण्य का होते हैं। अनेक बार व्रत लेता तोड़ लेता जिंदगी में। सब लोगों को अपना अपना अनुभव होगा ही कि हमने नियम लिया, नियम को तोड़ा दिया, टूट ही जाते हैं, जोड़ नहीं चलता। क्या करें? क्योंकि व्रत आदि का पालन अनुभव के बल पर होता है, ज्ञान के बल पर नहीं होता। ज्ञान में तो दोष पैदा होता, दोष मिटता नहीं। अनुभव का प्रयत्न करे तो ज्ञान पैदा ही नहीं होता है, हानि पैदा नहीं होगा, राग पैदा नहीं होगा। उपाय अच्छा, मतलब कसाय को मेटने का, पापों को, पाप परिणाम को मेटने का उपाय तो यही है। आप शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति जो अच्छी है उसको भोगो, उसको बढ़ाओ, परमात्मा बन जाओ, अनंत काल पर सुख से रहो। यही तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई क्लेश एक बार समझ आ जाए यहाँ यही स्थिति भोगने योग्य है, स्वयं समझ आ जाए या कोई समझा दे तो उसको अनुभव करके समझ ले। तो समझना तो अनुभव करके ही। कोई कहेगा देखो शरीर में सुख की स्थिति है, उसको भोगो, तो उसको अनुभव करके देखा हाँ भाई सुख की स्थिति है, उस भोगने में अच्छा भी लग रहा है और शांति भी मिल रही है। तो अल्टीमेटली तो खुद प्रयोग करेगा तभी उपदेश काम करता है। उपदेश बगैर आपके प्रयोग के काम नहीं करता है। माता अपनी बेटी को उस खाना बनाने के लिए बता सकती है ऐसा करो, वो करे ही नहीं तो उसको तो पढ़ाई में चिंता है, पढ़ाई का पढ़ लूंगी तो काम हो जाएगा, खाना तो भाई बना देगी, नौकर बना देगा, मुझे क्यों सीखना है? तो फिर वो माँ कितना सिखाने का प्रयास करे, वो बेटी को नहीं सिखा सकती। बेटी को तो भूत चढ़ा है पढ़ने का, जो भूत चढ़ा है ज्ञान का, अब आगे आगे ज्ञान का भूत अधिक रहेगा, धन का भूत अधिक रहेगा, आगे आगे मार के दुर्लभता भी होगी। तो इसी तरह लक्ष्मी और सरस्वती दो पिशाचिनी है, जो है ना मीठी लगती है, अच्छी लगती है, तत्काल रूप बदल करके आपको खा जाती है, नष्ट कर देती है। जैसे व्यंतर का उदाहरण आता है, व्यंतर है वो आपको जो है कहता है कि मैं आपको सुख दूंगा लेकिन मुझे काम बताओ, नहीं तो अभी तुमको खाता हूँ, तुमको मारता हूँ। ऐसी स्थिति हमको बनी है। बाहर के पदार्थ हैं वो हमको सुख से लगते हैं, लेकिन हमको ग्रहण करते हैं तो हमको नष्ट कर देते हैं। तो यह सुंदर रूप बना के व्यंतराणी आती है, हम मोहित हो जाते हैं और उनको मारकर चली जाती है। ऐसे ही सारे पदार्थ हमको सुगर लगते हैं, हमको भोगते हैं और हम स्वास्थ्य बिगाड़ करके मर जाते हैं। पदार्थ उद्गल है ना, वो ऐसा ही पिशाचिनी जैसी है, सुंदर रूप दिखाते थोड़ी बात अपना रूप बिगाड़ लेते हैं और हमको कष्ट हो जाता है। पदार्थ अच्छा लगता है तो हमको भोजन अच्छा लगता है, अधिक खा लेते हैं, पेट खराब हो जाता है, अच्छे की बजाय बीमार हो जाते हैं। वही सुख पाने के लिए हो गया दुख। अच्छा भोजन भी तो कहते हैं अल्पाहार ही करो, ज्यादा आहार मत करो, वो अच्छा भोजन भी तुम्हारे लिए कष्ट का कारण बन जाएगा। स्वादिष्ट होने मात्र से ज्यादा नहीं खा सकते हो, कितना संयम बरतना पड़ता है। थोड़ा खाते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, तो ठीक है, शरीर की स्थिति रखने के लिए थोड़ा खाना जरूरी है, अन्यथा कर्म क्षय हो जाए फिर शरीर की जरूरत ही नहीं रहे तो खाने की बात ही नहीं रहेगी। तो शरीर का अभाव करो, मूर्त शरीर का अभाव करो,
वो तभी संभव है जब मूढ़ कर्म का बंधन नहीं हो। मूढ़ कर्म का बंधन कब नहीं होगा? जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करोगे, राग नहीं करोगे, बंधन नहीं होगा। स्वसंवेदन करोगे, कर्म की निर्जरा हो जाएगी, नया कर्म आएगा नहीं, तो मूढ़ शरीर मिलेगा नहीं। मूढ़ शरीर मिलेगा नहीं तो फिर किसी बात का क्लेश ही नहीं होगा, बंधन रहित होंगे। तो क्या होगा? ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्ञान तो इंद्रियों के सारे, सुख प्रकट हो जाएगा। सुख को भोगे तो सुख ही प्रकट होगा, तो क्यों प्रकट हो? ज्ञान क्यों प्रकट होगा? कहाँ में सुख भोगने का किया था? सुख ही मिलेगा। तो पूरा क्यों पैदा हुआ? जो भोगे जो पैदा हुआ। हमने तो कहाँ में सुख को प्राप्त करने का किया था? सुख ही मिलेगा। ज्ञान क्यों मिलेगा? हमारे ज्ञान से तो पहले दुख हो रहा था। ज्ञान को तुमने पहले छोड़ा था। बल्कि प्रवृत्ति तुम कर नहीं रहते, कोई वजन उठा नहीं रहते, सम्मान उठा नहीं रहते, सम्मान को किसी को खींच नहीं रहते, काय चेष्टा तुम कर नहीं रहते। तुम तो सुख को भोग रहे थे। फिर बाद में वो काय बल मिल जाए, मन बल मिल जाए, त्रिगुप्त हुए थे हम तो। मन वचन काय तीनों को बल को निरोध किया था। इंद्रिय ज्ञान भी किया, गुप्ति भी की। इंद्रिय ने भी किया, मन से गाय त्रिगुप्त भी हुए। तब तो हमको मोक्ष मार्ग हुआ था। तो वही हमको फिर मिल जाए, क्या सिद्धि, क्या लाभ हुआ? हमने तो इंद्रिय ज्ञान भी किया, मनुष्य गाय की गुप्ति भी की। ये तो मुनि का स्वरूप है। इंद्रिय संयम करता है, त्रिगुप्ति गुप्त होता है। 28 मूल गुणों का पार्ट है वो तो मुनि का स्वरूप है। मुनि तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप ही है कि ज्ञान का, हर प्रकार के ज्ञान का बल का प्रयोग हम नहीं करते। तो नहीं करने को उल्टा मिल जाए। अरे भाई जान तो छुड़ाई थी उनसे, फिर वो हमको मिल गए। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी, हमारे पे हावी हो रहे थे ज्ञान बल। बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई थी, फिर हमको मिल गए। कहते हैं सत्य परमात्मा का स्वरूप बराबर नहीं समझा। चूंकि सारी दुनिया का आगम यही बोल रहा है कि भगवान पे केवल ज्ञान होता है, अनंत बल होता है, सर्वव्यापी होते हैं। तो कहीं से दुनिया में नहीं व्याप्त हो तो अपने में व्याप्त है। दुनिया में व्याप्त है तो केवल ज्ञान व्याप्त है दुनिया में। हमारे पास केवल सुख तो अपने में व्याप्त है। जगत के विस्तार रूप होने पर भी वो जगत में नहीं व्याप रहा है, वो तो अपने में व्याप रहा है, अपने में रह रहा है, अपने सुख को भोग रहा है। बहिर्मुख रहा, अंतर्मुख होने पर ज्ञान पदार्थों का नहीं होता है। बहिर्मुखता ज्ञान पर्यायवाची शब्द है। तो आज बोल रहे हैं बहिर्मुखता बदु दुख। बहिर्मुखता दुख भी और ज्ञान स्वभाव भी है। ये विरोधी बातें होगी। श्वास रुकता है ना तो आपका ध्यान शरीर पर आता है। तो जहाँ वेदना होती है वहाँ आपका ध्यान, जहाँ शरीर अस्वस्थ होता है वहाँ ध्यान अपने आप पहुंच जाता है। तो वो नहीं कि यार कुंभक करते फेफड़ों पे ध्यान आता हो, कुंभक करते वक्त आप बाहर से हट जाते हो, तो आपका ध्यान शरीर में अधिक सुख या अधिक दुख की स्थिति पर अपने आप पहुंच जाता है, विचरण करता है अपने आप। कुंभक में सहज विचरण होता है। एक यत्न पूर्वक हम विचरण करते हैं तो भी कुंभक हो जाता है। ऐसी स्थिति बनती है। मेरे रुकने के बाद आप ठहरते हो, फिर समय उस ठहरे में रहो तो आप देखोगे कि शरीर पे आप होते हो, तो शरीर पर होते हो तो शरीर में जहाँ वेदना होती है, आराम होता है, वो आपकी सहज स्थिति बन जाती है। तो प्रयोग करके देखने की बात आप अपने में होते हो। कुंभक होने के बाद बाहर से हट जाते हो। आप बाहर से हट जाते हो तो फिर वही बात होती है कि जहाँ कर्म का विपाक अधिक या कम होता है वो अपने आप आपका ध्यान जाता है, विचरण करता है। कुंभक में कुंभ विचरण तो होगा ही होगा। अभी संसार में ऐसी स्थिति है ठहर नहीं पाते, तो उसका जबरदस्ती करना भी नहीं चाहिए। जैसा सहज होता उसको होने दो, उसकी बात ही खत्म हो गई। हालांकि उसमें प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हमें तो प्रयोग करते भी अपने आप ही होता है। दोनों बातें चलेगी मोक्ष मार्ग में। अपने आप ही विचरण होता है, प्रयत्न करके विचरण करते हैं तो उसमें कोई दोष भी नहीं है। अल्टीमेट प्रयोजन यही है कि हमको ज्ञान का निरोध करना है। जो हमारे पे हावी हो रहा है, जो हमको अपने से दूर करता है, पर पदार्थों का जानना हमको अपने से दूर करता है। कुंभक में बर्फा जानना रुक जाता है, विचार भी रुक जाता है पर्टिकुलर कुंभक के समय। तो वो उसमें संवेदना इतनी बलवान होती है कि विचार नहीं हो पाता है, उसको इष्ट भी है। तो विचार करने लग जाओ तो कुंभक छूट जाएगा। तो कुंभक बना रहेगा तो विचार नहीं होगा। उस समय फिर स्थिति आपके स्वास्थ्य के अनुरूप होती है। जिस भाग में अधिक सुख दुख होता है वो भाग आपका विषय बन जाता है। हमेशा ये बनेगा।
जब तक जहाँ मोक्ष मार्ग है तब तक वही, जहाँ सुख दुख अधिक है वहाँ आपका ध्यान अपने आप जाएगा, या फिर आप प्रयत्न करके अपना ध्यान किसी भाग पर ले जाते हो, अलग बात है। या आप प्रयत्न नहीं करते हो तो आपका स्वास्थ्य की स्थिति ही बलवान वो काम करती है। वेदना के स्तर पर उपयोग जाता है या आराम के स्तर पर उपयोग जाता है। तो ज्यादा वहाँ प्रयत्न करने का सार भी नहीं, हमें तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। हमारा लक्ष्य बन गया कि मैं तो ज्ञान को निरोध करेंगे तो सुख होगा, ये आज तक लक्ष्य बना ही नहीं ज्ञान का निरोध करने का। उसको तो स्वभाव आत्मसात कर लिया। एक नई बात पैदा होती है कि हमको ज्ञान का निरोध करना। एक अद्भुत से अद्भुत बात है। जिस ज्ञान को हमने छाती से लगाया था, स्वाध्याय परम तप माना था, अब स्वाध्याय करना अच्छा नहीं लग रहा, अब शास्त्रों में जाना अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ भाई, ये तो स्वाध्याय परम तप था, ये क्यों छूट रहा है? ये देव दर्शन के लिए तो हम प्राण दे रहे थे, कहीं जा रहे थे तो पहले रास्ते में स्टॉप करते हैं, होल्ड करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर काम करते हैं, आगे खाना खाते हैं। मंदिर जाए बगैर तो हमारी रोटी हमारे मुंह के अंदर नहीं जाती है, स्वाध्याय किए बगैर भी खाना नहीं खाया जाता है। वो तो हमारा जीवन बना, तो अब वही चीजें हमें भारी हो रही है। जिसको हमने जीवन भर हम सहते रहे, वो करते रहे, अब वही हमको भारी हो रहा है, क्योंकि एक अलग स्थिति बन गई है। वही तो एक जात्यांतर बात है। ये जो बात अच्छी थी वही बात अब खराब लगने लग गई है। जो सुख अच्छे लगते थे वही सुख बुरे लगते हैं। अगर तो सुख से हम दूर भाग रहे, आखिर रिवर्शन तो है ना, प्रतिक्रमण तो होगा ना। पहले जैसी स्थिति बनी रहे तो बदलाव क्या होगा? संसार बना रहेगा, फिर तो कुछ तो बदलाव आमूलचूल परिवर्तन होता है जो मोक्ष मार्ग मिलता है, मोक्ष बताता है। तो सब जीवों को है, स्वभाव है, सब जीवों को है, उतना विस्तार सब जीवों को अनुभव में आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस ये है कि उसको विचार नहीं है, विषय सुख की ओर प्रवृत्त रहता है बस। बाकी वो भी अपने हिसाब से बदन को हिलाता करता, सब करता है वो। मुक्ति का कारण ये है कि उसको अपने शरीर की वो लक्ष्य नहीं होता, मतलब लक्ष्य तो आता है लेकिन उसको हितकारी नहीं मान रहा। वो हितकारी तो ज्ञान और सबको ही मान रहा। वो ज्ञान और ज्ञान के साथ में जो भोगों की उपलब्धि होती है, सुख मिलता है, उसी से तृप्त है वो। भोजन मिलता है तो राजी हो जाता है, भूखे आदमी को भोजन मिल जाए, मनुष्य को मिल जाए बहुत राजी होता है वो। आशीष देता है, कोई पैसा गरीब को पैसा नहीं देता, वो आशीष भी देता है। 5 मिलेगा 10 तेरे को, 5 मिलेगा तेरे को, ऐसे करके वो आपको आपसे पैसा चाहता है, हमेशा सुख चाहता है। सब संसारी जीवों की ये स्थिति। कोई जीव है जो ज्ञान और अर्थ के प्रति विरक्त हो जाता है। ज्ञान के साथ तो अर्थ लगा ही है, ज्ञान के साथ विरक्त हो गया तो अर्थ के साथ भी विरक्त हो जाएगा वो। अर्थ कोई पकड़ेगा नहीं वो, तुम ले लो भैया, प्राण छोड़ो मेरी, जान छोड़ो मेरी, पैसा तुमको मुबारक हो, मुझे मुबारक नहीं चाहिए, तेरे को पैसे सुख मिलता तू ले ले, मैं तो अपने स्वभाव से सुख लूंगा, मैं पैसे को पकड़ता नहीं फिर वो। वो तो है ही है, वो तो मुझे कोई अंतर हुआ ही नहीं ना उसको। वो तो जैसे वो ज्ञान करके विषय की ओर दौड़ रहा था, विषय को ले रहा था, ऐसे ये भी दौड़ रहा है। ठीक है, बदलाव हो गया, मंदिर की प्रतिमा को दौड़ने लगे देखने के लिए, शास्त्र पढ़ने में दौड़ने लगे, खड़े तो बाहर ही थे ना। हमको लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, भाई कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तुमने केवल गंदा बदला और कुछ नहीं किया। उद्गल मिला है तो शुद्ध कहने में आता है। अच्छा, उद्गल तो मिला है तो शुद्ध कैसे कहेंगे? विस्तार में मिला है उद्गल, और किसमें मिला है? पर्याय में मिला, क्या बात? उद्गल में विस्तार में मिला, क्षेत्र में मिला है। बरोबर। तो मिला होने पर भी हमारा जो है, हम जो है कुछ भाग में वेदनीय कर्म का कार्य ऐसा सब भागों में नहीं होता है, तो कुछ भागों में वेदनीय कर्म का कार्य नहीं है, तो उसको हम पहचान करके उसको भोग सकते हैं। कर्म है वो, जैसे दर्शनावणी कर्म संपूर्ण शरीर को अनुभव नहीं होने देता है, ऐसे ही वेदनीय कर्म संपूर्ण शरीर में दुख पैदा नहीं करता है। कहीं न कहीं सुख की स्थिति मार्ग बना रहता है, वो पहचान लेता है, चौराया है मतलब 4 दीवारी, कहीं कोई रास्ता तो है, ऐसे कोई रास्ता है शरीर में जिसको पा करके आप पार हो सकते हो, है रास्ता। कर्म है वो आपको संपूर्ण घात नहीं करता दुख सुख का, तो वो है वो। जैसे दर्शनावणी कर्म है, एक उसके तो अपवाद छोड़ दो, संवेदन नहीं होता है निद्रा आदि प्रकृतियों का, बाकी वेदनीय कर्म है ये संपूर्ण सुख का घात नहीं करता है, इसलिए उसको अगाध्य तक में डाल दिया। तो उसको वो एक स्थिति है, या आप उसको ग्रहण करके पार हो सकते हो।